नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बिहार में जो 20 अगस्त से सभी जिलों में ज़मीन का जो सर्वे स्टार्ट होने वाला है, उसमें आप सर्वे कैसे करवाओगे। अगर आप सर्वे नहीं करवाते हो तो आपको क्या परेशानी उठानी पड़ सकती है, और अगर आप सर्वे करवाते हो तो आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। और अगर आप सर्वे करवाते हो तो आप कौन सा फॉर्म फिलअप करोगे, कहाँ से डाउनलोड करोगे, सर्वे करवाते समय किन किन से बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको एक संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हमारे चैनल को अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुँचे। क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसे ही नए नए टॉपिक लाता रहता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता रहता हूँ कि आप जो काम करवाए उसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो आपसे। ठीक है, बिहार के ज़मीन सर्वे में जो डॉक्यूमेंट लगेगा इसको करवाने में, वो डॉक्यूमेंट मेरे आप कहाँ से डाउनलोड करोगे, तो वो डॉक्यूमेंट मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट मैंने डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर पाओगे। और अगर इसको और भी पूरे डिटेल में समझना है तो एक वीडियो मैंने इस पर और बनाया है मेरे चैनल पर, आप जाकर उसको देख लेना कि उस वीडियो में ऐसा है क्या। तो मैंने बहुत ही बारीकी से आपको समझाने की कोशिश किया है, तो आपको सभी चीज़ों को दायरे में रख करके अपना सर्वे करवा लेना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। और अगर आप ऐसे किसी ब्लॉक से हैं या तो फिर पंचायत से हैं जिसमें अभी तक सर्वे स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आपको ये अगर जानना है कि आपके जो सर्वे यहाँ पे होने वाला है वो कौन से अमीन या तो फिर कौन से कानून को आकर के वहाँ पे करेंगे, तो उनका मोबाइल नंबर और नाम के साथ आप ऑनलाइन कैसे निकालोगे, तो इस वीडियो में मैं वो भी बताऊँगा। जैसे कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप सर्वे नहीं करवाते हैं तो आपका ज़मीन का जो है मालिकाना हक किसी और के हाथ में चला जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप सर्वे अपने ज़मीन का करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं। आप नहीं भी करवाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकारी विभाग का जो काम होता है ना, अगर आप सर्वे नहीं करवाते हैं बाय द वे, तो बाद में अगर आप सर्वे करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आपको। क्योंकि यहाँ पे जो सर्वे अभी आपके घर पे चल के आ रहा है, बाद में आपको ऑफिस हो गए जैसे कि कर्मचारी कानूनगो का चक्कर काटना पड़ेगा। तो बेटर यही होगा कि आप सर्वे करवा लेने। अगर आप यहाँ पे मौजूद नहीं है, सर्वे करवाने की स्थिति में नहीं है, तो आपको नहीं करवाएंगे तो भी चलेगा। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि आपका मालिकाना हक छीन लिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, सर्वे नहीं होगा तो सर्वे में एक्चुअली होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि सर्वे किस लिए करवाती है गवर्नमेंट। और इसमें ज़मीन की स्थिति, उसकी सीमा, मालिक का नाम और कई सारे विवरणों को यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखा जाता है कि आप आगे चल के भविष्य में आप किसी विवाद में अगर फंस जाते हैं तो यही सर्वे का पेपर जो है यहाँ पे काम आने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो ये है कि सपोर्ट आपके दादा या दादी या आपके पिताजी के नाम से ज़मीन है या तो फिर आपके परदादा के नाम से ज़मीन है, तो वैसे स्थिति में अगर आपने अभी तक डिमांड अलग नहीं करवाया है, डिमांड नहीं तोड़वाया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्वे करवा लेना है। देखिए इसमें होता क्या है, सबसे फर्स्ट बिंदु पे अगर आपके नाम से ज़मीन नहीं है, ठीक है, और आप अपने नाम से ज़मीन करवाना चाहते हैं, तो सबसे आसान तरीका यही है सर्वे। इसमें क्या होता है कि अगर आपके दादा के नाम से ज़मीन है और अगर आपके दादाजी एक्सपायर कर गए हैं, ठीक है, आपके पिताजी हैं अभी, तो वो ज़मीन आपके पिताजी के नाम से हो जाएगा इस सर्वे में। ठीक है, और अगर आपके पिताजी भी नहीं है, ठीक है, और अगर आप ही हैं, तो ये ज़मीन आपके नाम से हो जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा, वंशावली बनाना होगा। तो वंशावली आप कैसे बनाओगे, तो इस वीडियो के आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा कि वंशावली कैसे बनता है। मैंने वंशावली कैसे बनता है उस पर भी मैंने बहुत ही अच्छे ट्यूटोरियल दे रखा है। और वंशावली का फॉर्म आप कैसे फिलअप करोगे, क्योंकि वंशावली में जो पहले वंशावली बनता था वो 4 पेज का बनता था। अभी जो लेटेस्ट न्यू वंशावली का फॉर्म आया है, 6 पेज का फॉर्म आया है। अगर आप 4 पेज वाले वंशावली बनाते हो ना, तो आपके जो अधिकारी होंगे ब्लॉक लेवल के या तो फिर आपके पंचायत लेवल के, वो रिजेक्शन दे देंगे। तो मैं 6 पेज का जो फॉर्म आप फिलअप कैसे करोगे, तो वो भी मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट करिएगा, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप 6 पेज का फॉर्म कैसे फिलअप करोगे। अब देखिए सर्वे करवाने से फ़ायदा क्या है। तो ज़मीन आपके या तो फिर जो खतियान या तो फिर जो केवाला आपके दादाजी के नाम से होगा या तो फिर परदादाजी के नाम से या तो फिर आपके पिताजी के नाम से, वो आपके नाम से हो सकता है। इस सर्वे में हो सकता है, नहीं हो जाएगा ये सर्वे में। सबसे पहले इसमें क्या करवाना होगा, तो आप अपने ज़मीन का सीमांकन करवा लेंगे। सबसे पहले जो सीमांकन आप जिस पेपर से करवाओगे ना, जैसे कि फॉर्म नंबर 2 मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, तो फॉर्म नंबर 2 में आपको बिल्कुल सही तरीके से जो डिटेल आप फिलअप करोगे वही डिटेल आपको अपने अमीन को देना है। उसी के अकॉर्डिंग आपका अमीन आपकी ज़मीन का और कानून को
आपका सर्वे कर देगा और आपके नाम से एक पेपर निकालेगा। वो पेपर को आपको ध्यानपूर्वक रख लेना है। जब तक आप रिसीविंग नहीं लोगे आपका यह सर्वे मान्य नहीं होगा, कहीं पे भी आपका ये वैलिड नहीं होगा। ये जो आपका सर्वे होने वाला है ना, जैसे कि पहले के ज़माने में क्या होता था, फीता से नापा जाता था या तो फिर सिक्कड़ से नापा जाता था। तो उसमें क्या होता था, 1 डिसमिल उधर या तो फिर 1 कड़ी उधर या तो फिर 1 सेंटीमीटर उधर इधर हो जाता था। अगर कोई भी अमीन, सरकारी अमीन भी आता था, तो अगर वो कितना भी एक्यूरेसी से नापता था फीता से या तो फिर सिक्कड़ से, तो 1 सिक्कड़ या तो फिर आधा सिक्कड़, मतलब कुछ भी 1 सेंटीमीटर वगैरह इधर उधर आपका ज़मीन हो जाता था। लेकिन इस सर्वे में एक मशीन लाया गया है, उस मशीन का नाम है ETS। तो आपका जो ज़मीन का मापी होगा इसी ETS मशीन से ज़मीन का नापी होने वाला है। तो ये इस मशीन की खासियत ये है, जितना आपका ज़मीन आपके पेपर पे शो करेगा उतना ही आपका ज़मीन वहाँ पे नाप करके आपको सौंप दिया जाएगा। इस मशीन की यही एक खासियत है। अब बात कर लें कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो जैसे कि मैंने बताया फॉर्म नंबर 2, और जैसे कि आपके दादा के नाम से ज़मीन है और वो डेट कर गए हैं, तो यहाँ पे जो आपको लगने वाला है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा, या तो फिर उनके जो डेट किए हैं, जिस सपोर्ट आपके दादा डेट किए हैं उसका मृत्यु डेट लगेगा। और अगर आपके पिताजी के नाम से ज़मीन था तो यहाँ पे आपके पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा। मतलब जो भी जिनके भी नाम से ज़मीन था और अगर वो डेट कर गए तो उनका प्रमाण पत्र यहाँ पे लगने वाला है। और उनका आधार कार्ड था तो ठीक है, नहीं तो प्रमाण पत्र से काम चल जाएगा, ठीक है। और जिनके भी नाम से यहाँ पे ज़मीन होने वाला है उनका आधार कार्ड लगेगा और उनको वंशावली बना लेना होगा, ठीक है, तभी आपके नाम से ज़मीन यहाँ पे हो पाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं कि आप जो ऑनलाइन जानकारी आपको निकालना है वो कैसे निकालोगे, और जो फॉर्म नंबर 2 आप फिलअप करोगे वो कैसे डाउनलोड करोगे और कैसे उसको फिलअप करोगे। तो हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर के स्क्रीन पे आने के बाद जो आपको डिटेल निकालना है ना, कि आपके यहाँ जो कैंप लगने वाला है उसमें कौन से आमीन आएंगे और कौन से कानूनगो आएंगे, तो उसको आपका लिंक देखिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और डायरेक्टली आप गूगल पे टाइप भी कर सकते हैं DLRC, ये फर्स्ट वाला जो यहाँ पे दिख रहा है, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो फर्स्ट लिंक मिलेगा सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का वेबसाइट खुल करके आ जाएगा। अगर आपको खोलना नहीं आ रहा है इस वेबसाइट को, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली जाइएगा, यहाँ पे आपको वो लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जा करके डायरेक्टली आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण सूचना मिलेगा। इसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं, सिंपली आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने जो ऑनलाइन सर्विसेज का जो पूरा डैशबोर्ड होगा वो आपके सामने खुल करके आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, अपने ग्राम शहर में विशेष सर्वेक्षण की स्थिति देखें, सिंपली इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका शो करेगा स्पेशल सर्वे रिपोर्ट, मतलब जिस जहाँ सर्वे हो चुका है या तो फिर जहाँ सर्वे होने वाला है वहाँ का ये रिपोर्ट शो करेगा। तो सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना सर्किल चूज़ करेंगे, जैसे कि ब्लॉक चूज़ करेंगे, या तो फिर अगर आप शहरी एरिया से आते हैं तो तहसील इसी को बोलते हैं, तो तहसील में भी आप अपना ब्लॉक ही चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मौजा, मतलब आप अपने गांव का नाम चूज़ करेंगे, जहाँ पे भी आपका गांव, जो भी आपके गांव का नाम होगा आप इस प्रकार से सर्च कर लेंगे, ठीक है। सर्च करने के बाद इसको चूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। अमीन का नाम फ्रेंड्स आपका यहाँ पे शो करेगा, ठीक है, और उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे शो करेगा जो अमीन होंगे उनका। और जो कानूनगो आपके गांव में आने वाला है, आपके गांव में जो कैंप लगाएगा उसमें कानूनगो का ही बहुत बड़ा महत्व होगा। तो जो कानूनगो आपके गाँव में आने वाले हैं उनका नाम यहाँ पे शो करेगा, उनका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे शो करेगा। अब इन सब का जो हेड होगा, जैसे कि शिविर प्रभारी जिसको बोलते हैं, उनका भी नाम यहाँ पे शो करेगा आपका, उनका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे शो करेगा। थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपका अंतिम प्रकाशन प्रपत्र जो होगा वो अभी लंबित है। तो जैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे रनिंग शो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो अब फिर चलते हैं हम अपने फॉर्म की तरफ कि फॉर्म नंबर 2 आप कैसे फिलअप करोगे। जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्टिंग में कि ये जो फॉर्म होगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने 5-6 फॉर्म दे रखा है, तो अगर आपको सभी फॉर्म की ज़रूरत कहाँ पड़ता है तो मेरा इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, मैंने उसमें संपूर्ण आपको बताया नोटिफिकेशन को रीड करके कि वो जो है आपका फॉर्म कहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रपत्र 2 आपको यहाँ पे मिल जाता है, इसी फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। तो फिलअप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी आपका गाँव या स्वराज होगा, आपका जो जहाँ पे ग्राम होगा उस ग्राम का नाम आपको यहाँ पे फिलअप करना है। थाना नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। थाना नंबर कितने अंक का होता है, 3 अंकों का थाना नंबर होता है, वो यहाँ पे फिलअप कर लेंगे।
अगर आपको थाना नंबर नहीं मिल रहा है तो आप अपने रसीद से या तो फिर जो अधिकारी वहाँ पे गए होंगे उनसे आप पूछ लेंगे, या तो कोई भी आपके गांव के जो बड़े बुजुर्ग होंगे वो आपको थाना नंबर बता देंगे। हल्का नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है, पुलिस स्टेशन आपको यहाँ पे फिलअप करना है, अंचल यानी ब्लॉक आपको यहाँ पे फिलअप करना है, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इतना चीज़ फिलअप करने के बाद आपको देखेंगे थोड़ा सा आपको नीचे जाना है इस फॉर्म में, तो देखेंगे यहाँ पे रैयत का नाम पूछा जा रहा है और हिस्सेदारों का नाम, और अगर उनका कोई अंश होगा, जैसे अंश का नाम, अंश क्या होता है वो मैं अभी समझाऊंगा, अंश का नाम, और अगर कोई और है उनके तो उनका नाम, और उसके बाद उनके पिताजी का नाम। ठीक है, तो रैयत का नाम में जैसे कि आपके दादाजी के नाम से जमीन है तो आप अपने दादा का नाम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, प्रकार से दादा का नाम लिख देंगे। और सेकंड कॉलम में होगा ना, अगर आपका जो जमीन है 2-3 लोगों के नाम से है तो सबसे पहले आपको रैयत का नाम लिखना है। ठीक है, यहीं पे कॉलम कॉमा दे करके रैयत का नाम लिखेंगे जिनके नाम से जमीन है। और बात करें हिस्सेदार की, तो आपके दादाजी के जितने भी पुत्र होंगे उनका नाम आपको नीचे लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अगर 2-3 होंगे तो तीनों कॉलम में लिखेंगे, एक होंगे तो एक ही कॉलम में लिखेंगे। अब बात आती है अंश की, तो अंश का मतलब होता क्या है, जैसे कि ये तो आपके दादाजी का नाम फिलअप कर दिए रैयत के नाम में। अब आपके दादाजी के कितने पुत्र हैं वो आपको इस कॉलम में फिलअप कर देना, 2 होंगे तो दोनों को 2 कॉलम फिलअप करेंगे, एक होंगे तो आपको 1 कॉलम फिलअप करना है। ठीक है, अब अंश में जैसे कि आपके दादाजी के जो पिताजी हो गए उनके कितने पुत्र हैं, अगर आपके पिताजी 2 भाई हैं तो दोनों भाई के कितने बच्चे हैं उनका नाम आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, अगर आपके दादाजी के एक ही बेटे हैं और आप उनके सपुत्र हैं तो उनका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो पिता का नाम पूछ रहे हैं ना, आप किन के पिताजी का नाम लिखेंगे, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पे आप अपने दादाजी के नाम लिखे तो लास्ट तो जहाँ पे भी आपका ये खत्म होता है वो उसके नीचे आपको आपके दादाजी के पिताजी का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अस्थाई पता, तो जो भी आपका रैयत का अस्थाई पता होगा वो फिलअप करेंगे। और उसके बाद जो भी अगर उनके बच्चों का एड्रेस चेंज होगा तो वो एड्रेस चेंज करके फिलअप करेंगे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, एड्रेस आपका आधार कार्ड के अकॉर्डिंग फिलअप करना है। मतलब अगर सभी का एड्रेस सेम है तो सेम फिलअप करेंगे। बाई चांस ऐसा होता है कि कोई जो भाई है वो आपके शहर में रह गए हैं और दोनों का एड्रेस अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट एड्रेस यहाँ पे फिलअप करेंगे, और नहीं सेम है तो सबको सेम ही फिलअप कर लेंगे। उसके बाद खाता नंबर, आपके ज़मीन का जितना भी खाता नंबर होगा तो खाता नंबर आप कैसे निकालोगे, तो आप अपना रसीद चेक कर लेंगे या तो फिर केवाला चेक कर लेंगे या तो फिर खतियान चेक कर लेंगे, सभी में आपको खाता नंबर उपलब्ध होगा। तो जितना भी खाता नंबर होगा बारी बारी कॉलम में सब फिलअप करते जाएंगे। खेसरा नंबर भी आपको वहीं पे मिल जाता है। अगर खेसरा नंबर आपको नहीं मिलता है, बाय द वे बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिसमें खेसरा नंबर नहीं मिलता है, तो खेसरा नंबर को आपको छोड़ देना है, वो आपके कर्मचारी वहाँ पे फिलअप कर देंगे। रकबा डिसमिल, जितना भी आपका रकबा होगा डिसमिल होगा वो आपको इस वाला कॉलम फिलअप करना है। आप फिलअप कैसे करेंगे, तो सपोर्ट आपका ज़मीन 2 एकड़ 50 डिसमिल है तो आप उसको कैसे फिलअप करोगे, पहले आप 2 लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट देंगे, उसके बाद आपको 50 लिखना है और इधर आपको डिसमिल इस प्रकार से हिंदी में लिख के इधर सुन्ना दे देंगे। ठीक है, और अगर आपका डिसमिल 70 डिसमिल है या तो फिर 75 डिसमिल है तो आपको 0 लिखना है सबसे पहले, उसके बाद पॉइंट देना है, उसके बाद 70 होगा तो 70 लिखेंगे। और जितना भी आपको मतलब डिसमिल में 1 एकड़ से कम हुआ तो उनके लिए ये चीज़ लागू होता है, और अगर 1 एकड़ से अधिक हुआ तो उनके लिए ये चीज़ लागू होता है। और डिसमिल वाले और जिनका ज़मीन डिसमिल में है उनके लिए ये चीज़ लागू होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है चौहद्दी की, तो चौहद्दी आप कैसे फिलअप करोगे, तो आपका सपोर्ट या ये जो कॉलम मैं आपको एक बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, ये आपका ज़मीन हो गया। ठीक है, ये आपका ज़मीन है। अब पूरब में आपके ज़मीन के पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है और दक्षिण में कौन है, तो ये आप कैसे फिलअप करोगे, तो सबसे पहले जो भी आपके पूरब में होंगे वो ऐसे पूरब लिख देंगे और डैश देंगे और उनका नाम लिखेंगे, जिनका भी यहाँ पे ज़मीन होगा उनका नाम लिखेंगे। उसके बाद आपको पश्चिम लिखना है, जिनका भी आपके ज़मीन के पश्चिम में ज़मीन होगा उनका नाम यहाँ पे फिलअप करेंगे। अगर एक कॉलम में नहीं अटता तो सेकंड कॉलम में आपको फिलअप कर देना है। ज़मीन का किस्म आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, शेष को छोड़कर लगान, मतलब आपका जो लगान है वो शेष है उसको छोड़ करके यहाँ पे फिलअप करेंगे। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लगान आप कैसे फिलअप करोगे, तो जो भी अधिकारी वहाँ पे गए हुए रहेंगे उनको दे करके आप यहाँ पे फिलअप करवा सकते हैं, शेष लगान छोड़ करके। लगान में बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लगान छोड़ दोगे। अगर आप फिलअप करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने रसीद को ऑनलाइन चेक कर लेना होगा कि आपका जो रसीद है वो ऑनलाइन शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ऑनलाइन शो करेगा तो वहाँ पे आपका शेष लगान शो करेगा, और अगर आपका ज़मीन ऑनलाइन शो नहीं करेगा तो वहाँ पे आपका शेष लगान नहीं शो करेगा, इसलिए इसको आपको कर्मचारी से पूछ के फिलअप कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे जमाबंदी संख्या आता है, तो अगर आपको जमाबंदी संख्या पता नहीं है तो वो भी आपको वहीं के जो आपके अधिकारी कैंप में गए हुए रहेंगे ना उनसे आप पूछ लीजिएगा, जमाबंदी संख्या बता देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको दिया गया है कि देखिए, भूमि पर दावा का आधार यथा उत्तराधिकारी, दान, क्रय,
बंदोबस्त और अन्य, इन सभी का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि भूमि का दावा कौन कर रहा है, सपोर्ट आपके दादाजी एक्सपायर कर रहे हैं तो भूमि का दावा कौन कर रहा है उनका यहाँ पे नाम लिखना है, या तो फिर उनके उत्तराधिकारी का नाम लिखना है, मतलब आपके पिताजी हो जाएंगे उत्तराधिकारी, ठीक है। और अगर उनके भी बच्चे हैं तो उनका बच्चे का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे दर्शा देंगे। अभियुक्त अगर कोई हो, आपकी जमीन का अगर कोई अभियुक्त हो तो उसका नाम यहाँ पे फिलअप करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अभियुक्त में जैसे क्या आता है तो वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। अभियुक्त में ये चीज़ आता है कि जो आपका ज़मीन है कुछ डिसमिल, जैसे सब पे तो नहीं ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ डिसमिल पे ऐसा होता है कि आपकी ज़मीन पे केस लगा हुआ है, या तो फिर कोई आपका ज़मीन जो है ना हड़प लिया है, जिसको बोलते हैं गाँव में ज़मीन हड़प लिया है, तो उस पर आपने केस कर दिया है, तो उसका केस नंबर वगैरह आपको यहाँ पे फिलअप करना है कि ये चीज़ मेरा ज़मीन अभियुक्त है, ये किसके नाम से होना चाहिए। तो वो ये चीज़ भी आपका यहीं पे फाइनल हो जाएगा। तो ये चीज़ सर्वे करवा लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो चीज़ को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे केस आपने किया तो केस नंबर वगैरह, कितना डेट पे आप गए, वो सारा चीज़ यहाँ पे फिलअप कर लेना है। वो कैसे फिलअप करना है वो आपके अधिकारी वहाँ पे बता देंगे। उसके बाद फॉर्म को नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्थान फिलअप करना है जहाँ से भी आप सर्वे करवा रहे होंगे, यहाँ पर डेट फिलअप करेंगे। उसके बाद जिनके नाम से भी, जैसे कि रैयत का नाम आपको यहाँ पे लिखना है और उनका हस्ताक्षर या तो फिर अंगूठे का निशान ले लेना है, उनका मोबाइल नंबर लिखेंगे और उनका आधार नंबर लिखेंगे, ठीक है। इतना चीज़ लिख करके जब आपका जो सर्वे होता है वो फाइनल हो जाता है तो आपको क्या करना है, एक रिसीविंग उनसे लेना है। जब तक आप रिसीविंग नहीं लोगे ना तो आपका सर्वे मान्य नहीं होगा। गांव में वो बोलते हैं ना कि लिखंत किया वो बकंत काम नहीं करता है। तो आपको जो ज़मीन का जो लास्ट सर्वे का रिसीविंग होगा वो आपको प्राप्त कर लेना होगा। अगर आपको सर्वे का जो रिसीविंग है वो कर्मचारी या तो फिर जो भी आपके वहाँ पे स्टाफ होंगे वो देने के लिए अगर मना करते हैं तो आपको अपने ब्लॉक में जा करके और जो भी संबंधित अधिकारी होंगे उनसे आपके ज़मीन का सर्वे ले लेना है। इसका फोटोकॉपी आप जरूर रख लेंगे, ठीक है। जो आप फॉर्म फिलअप करके देंगे उसका फोटोकॉपी आपको ज़रूर रख लेना है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको सर्वे को करवाना होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको एक संपूर्ण जानकारी दिया है कि आपको सर्वे कैसे करवाना है और किन किन बातों का ध्यान में रखना है। तो वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा कि वो भी इसी प्रकार से सर्वे को करवा सके। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं हम फिर से किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।